ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 से। तो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इंट्रोडक्शनरी पार्ट समझ आ गया, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट भी समझ आ गया। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस करा था कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से 1.5 का। तो लेट यू बी विल द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद ए सेट है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। बी सेट है हमारे पास 2 4 6 8, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है। उसके बाद सी सेट है हमारे पास 3 4 5 6। फाइंड करना है हमें ए कंप्लीमेंट, ठीक है। फाइंड क्या करना है सबसे पहले ए कंप्लीमेंट। लेट यू विल बी द यूनिवर्सल सेट। अनमोल, यू विल बी द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट अगर इसको सेट वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। x such that x is a natural number less than 10 है ना, या लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। तो सेट वेक्टर फॉर्म में इसको मैं रिप्रेजेंट करवा सकते हैं सेट वेक्टर फॉर्म में भी x such that x belongs to n and x is less than equal to 9, ऐसे भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं ना सेट वेक्टर फॉर्म में। तो ये रोस्टर फॉर्म है। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है कि जो आपका रोस्टर फॉर्म में दिया होगा उसको अपने माइंड में रीड किस टाइप से करना है, एज ए सेट वेक्टर फॉर्म में। जो सेट वेक्टर फॉर्म में दिया होगा उसको रीड कैसे करना है, एज ए रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4। A is also a subset of U, universal set. उसके बाद B is also a subset of a universal set and C is also a subset of a universal set. तो हमें कंप्लीमेंट कब फाइंड कर सकते हैं, जब यूनिवर्सल सेट के उसके सबसेट प्रेजेंट हो, ठीक है। तो मेरे को हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट ही इसका फर्स्ट क्वेश्चन का कि फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ए। तो ए का कंप्लीमेंट क्या होगा। अगर मैं बात करूं ए का कंप्लीमेंट तो यूनिवर्सल माइनस ए, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा कि ए का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसको डिफरेंस किससे करना है, माइनस किससे करना है, ए सेट से। तो ए सेट हमारे पास कौन सा है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हमारे पास कौन सा आएगा भाई, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट वो एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट ना हो। कौन से एलिमेंट होते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, वो एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट ना हो। तो ए में प्रेजेंट कौन से एलिमेंट नहीं है, 1 इधर है इधर है तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा, 2 इधर है ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा, 3 इधर है ये भी क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, 4 इधर है ये भी क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। तो रेस्ट जो हमारे पास रहे 5 6 7 8 9, तो ये क्या होगा हमारे पास ए का कंप्लीमेंट। अब इसको आपने एग्जांपल से इसका आपने रिप्रेजेंटेशन देना है वेन डायग्राम से, कर लोगे अनमोल, हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद सेकंड हमारे पास सेकंड है बी का कंप्लीमेंट। सेकंड पार्ट है हमारे पास बी का कंप्लीमेंट। तो बी का कंप्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना होगा, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा फार्मूला क्या आएगा, u माइनस ए, है ना। बी कंप्लीमेंट वो सेट होता है जो बी नहीं होता है, बी के एलिमेंट उसमें कंटेन नहीं होंगे, वो हमारे पास होगा बी कंप्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा है हमारे पास, 1 2, दिस इज ए यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो माइनस करना है हमें किससे, सॉरी बी है ना, तो बी से करना है, इधर मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था। बी माइनस यू माइनस बी, बी का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस बी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा 2 4 6 8 2 4 6 8, डिफरेंस ऑफ ए टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ ए टू सेट। तो डिफरेंस ऑफ ए टू सेट्स, बोथ द एलिमेंट आर प्रेजेंट इन टू ए सेट एंड बी सेट। अगर जो एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे किसमें, ए में भी और बी में भी, वो एलिमेंट्स क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, और रेस्ट जो बचेंगे वो हमारे पास क्या होगा, बी कंप्लीमेंट, ठीक है ना। किसी का भी कंप्लीमेंट हो सकता है वो। तो कंप्लीमेंट क्या होगा, 1 है इधर नहीं प्रेजेंट है तो ये इंक्लूड होगा 1। उसके बाद 2 3 4 2 4 भी एक्सक्लूड कर देंगे, 6 भी एक्सक्लूड कर देंगे, 8 भी। जो एलिमेंट ये बने ये सारे क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, और रेस्ट जो हमारे पास रहेंगे वो सारे क्या होंगे हमारे पास, बी का कंप्लीमेंट। और बी का कंप्लीमेंट क्या आएगा, अगर बी सेट हमारे पास इवन नंबर है तो बी का कंप्लीमेंट क्या आएगा, ऑड नंबर्स। बी का कंप्लीमेंट क्या है, ऑड नंबर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट दिया उन्होंने ए यूनिट सी का होल कंप्लीमेंट। थर्ड है हमारे पास, इधर करूं थर्ड, ठीक है। थर्ड क्या दिया उन्होंने, इसको दो मेथड से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा मैं। ए यूनिट सी का कंप्लीमेंट, यूनिट का थोड़ा साइन इस टाइप से डालना है, ठीक है, होल कंप्लीमेंट, ए यूनिट सी का होल कंप्लीमेंट। तो ए यूनिट सी का होल कंप्लीमेंट हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले, डी मॉर्गन्स लॉ किया था डिस्कस। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलते हैं कि अगर यूनियन है, यूनियन इफ टू सेट्स A एंड B या A एंड C टू सेट्स, अगर उनके यूनियन का होल कंप्लीमेंट है तो हमारे पास क्या आएगा, A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन C कंप्लीमेंट,
ठीक है ना, सेपरेटली हो जाएगा उनमें, ठीक है। तो ये कौन सी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये कौन सी है राइट हैंड साइड है। इनको दो मेथड से हम कर सकते हैं, टू मेथड से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड फर्स्ट से डिस्कस कर पा रहा हूँ। सेकंड मेथड कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। मेथड फर्स्ट क्या है हमारे पास, ए यूनियन सी का होल कंप्लीमेंट। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे ए सेट क्या है हमारे पास, दिए हुए इधर प्रेजेंट दिए हुए 1 2 3 4, 20। सी सेट कितना है 3 4 5 6, 3 4 5 6 एंड ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी कितना है अनमोल, 1 2 3 4 यूनियन 3 4 5 6, ये आएगा हमारे पास ए यूनियन सी। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए टू सेट्स, दोनों सेट्स को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। तो जब टू सेट्स को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 3, ये एलिमेंट सेम है, फर्स्ट वन टाइम ही राइट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 4 5 एंड 6, ये क्या आएगा हमारे पास ए यूनियन सी आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन सी का होल कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन सी, ठीक है ना, ए यूनियन सी, क्योंकि ये चीज हमने फाइंड आउट कर ली हुई है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, इसके आगे इधर चलना, ठीक है। ए यूनियन सी यूनिवर्सल सेट कितना है हमारे पास, 1 है 2 है 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और इसको किससे डिफरेंस करेंगे, ए यूनियन सी के। तो ए यूनियन सी कौन सा सेट है हमारे पास, ये वाला। तो 1 2 3 1 2 3 4 3 इसमें इंक्लूड है, 4 5 और 6। तो हमारे पास क्या आएगा, ये भी प्रेजेंट है ये भी प्रेजेंट है। तो डिफरेंस में क्या होता है, सेम एलिमेंट एक्सक्लूड हो जाते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, इंक्लूड करते हैं। किसके, ओनली एंड ओनली सेट ए के, जो फर्स्ट सेट होता है, ठीक है, इसके। तो 1 7 8 इसका क्या आएगा 7 8 9 7 8 9 आ गया हमारे पास। ये मेथड फर्स्ट था, किसको फाइंड आउट करने का, ए यूनियन सी के होल कंप्लीमेंट का। अब मेथड सेकंड है, मेथड सेकंड मैं यहां डिस्कस करता हूं। मेथड सेकंड, तो मेथड सेकंड में हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास क्या है, ए यूनियन सी का होल कंप्लीमेंट। तो डी मॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टी क्या डिस्कस करती है कि अगर ए यूनियन सी का होल कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो मैं टेक क्या करूंगा, राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट से। तो सबसे पहले मेरे को ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट ये वाला है, तो ये वाला राइट करोगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और इसको किससे डिफरेंस करना है, सेट ए से। तो ए सेट हमारे पास कौन सा है, 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। अब डिफरेंस ऑफ ए टू सेट, तो कौन से सेट के एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, ओनली एंड ओनली सेट ए के। और जो रेस्ट ऑफ ए बी सेट के एलिमेंट अगर सिमिलर होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो हमारे पास आएगा क्या, 1 2 3 4 सिमिलर है, तो रेस्ट क्या बचा 5 6 7 8 9। हमने वेन डायग्राम से भी इसको डिस्कस करा हुआ है। वेन डायग्राम से भी किया था ना कि ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, वो एलिमेंट जो ए नहीं है, और सी का कंप्लीमेंट वो एलिमेंट जो सी नहीं है। तो अब बात आती है सी कंप्लीमेंट की। ए कंप्लीमेंट फाइंड हो गया हमारे पास, अब सी कंप्लीमेंट, क्यों, ए इंटरसेक्शन सी करना ना हमें। तो सी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो सी का कंप्लीमेंट करने के लिए भी सेम हमें यूज करना है यूनिवर्सल माइनस सी, यूनिवर्सल माइनस सी, ठीक है। अगर सी का कंप्लीमेंट है तो सी सेट ही इधर राइट करना है, ठीक है। तो यूनिवर्सल क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और इसको किससे डिफरेंस करेंगे, सी सेट से। सी सेट कितना हमारा हमारे पास 5 6, सी सेट सॉरी सी सेट से करेंगे। सी सेट कौन सा हमारे पास 3 4 5 6 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास सी कंप्लीमेंट क्या आएगा, क्या आएगा बच्चे, देखो 1 2 3 1 2 इधर प्रेजेंट है बट इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ये हमने कर दिया एक्सक्लूड, रेस्ट जो बचे वो हम इंक्लूड कर देंगे। 1 2 7 8 एंड 9। तो ये मेरे पास आ गया सी का कंप्लीमेंट। नाउ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट कितना है हमारे पास 5 6 7 8 9, और सी कंप्लीमेंट क्या है, इसको इंटरसेक्शन लगा के 1 2 7 8 9। तो ये मेरे पास क्या आया, सिमिलर एलिमेंट क्या होंगे, इंक्लूड करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब भी क्या होता है, सिमिलर एलिमेंट ऑफ ए टू सेट्स कंटेन इन अनदर सेट, उसको अनदर सेट में हम क्या करते हैं, कंटेन करवाते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 5 6, ठीक है, नहीं है इधर नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद 7 8 9, 7 8 9, ठीक है ना। तो 7 8 9
तो दिस इज आल्सो इक्वल टू दिस है। चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, बात तो एक ही है। तो राइट कर लो इसको जल्दी से। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट कर लो, सेम ऐसे ही करना है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट जो पार्ट है ना ये उतार लेना ये वाला। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, थर्ड हो गया ना, फोर्थ पार्ट है हमारे पास ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। हो जाएगा ये, कर लोगे, सेम ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ए का डबल कंप्लीमेंट, लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट, इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा बी माइनस सी का कंप्लीमेंट, वो फिर करते हैं, ठीक है। इसको कर दो साथ में, राइट कर ले, उतार ले साथ, ठीक है, वेरी गुड। तो नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, तो ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट, ठीक है। तो किसके इक्वल होगा ये, u माइनस ए कंप्लीमेंट के। तो लेट्स से सबसे पहले ये वाला फार्मूला हमें राइट करना है, बट हमें ये भी तो निकालना है ना, ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है ना, ए कंप्लीमेंट। हमारे पास क्या है, सिर्फ यूनिवर्सल सेट और ए है, सेट ए है, टू सेट्स नहीं हुए, यूनिवर्सल और ए सेट। हमें ए कंप्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, u माइनस ए। u इज आल्सो नोन एज ए यूनिवर्सल सेट एंड a इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए u, ठीक है ना, u का सबसेट है ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और माइनस करेंगे a से, a की तरह 1 2 3 एंड 4। तो नेक्स्ट ए कंप्लीमेंट कितना आएगा, सिमिलर एलिमेंट एक्सक्लूड, रेस्ट जो बचे वो क्या आएंगे हमारे पास, इंक्लूड 5 6 7 8 9, ये आ गया हमारे पास ए कंप्लीमेंट। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट। तो किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल माइनस ए कंप्लीमेंट के, है ना। ए कंप्लीमेंट वो होगा ना जो ए कंप्लीमेंट नहीं होंगे। ए कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो ए कंप्लीमेंट नहीं है। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, ए कंप्लीमेंट से। तो ए कंप्लीमेंट कौन सा है, 5 6 7 8 एंड 9। तो हमारे पास क्या आएगा, जो सिमिलर एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूड। ये सिमिलर एलिमेंट है, इनको इस सेट में कंटेन नहीं करवाएंगे। तो ए कंप्लीमेंट क्या आया हमारे पास, ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट 1 2 3 4। तो इज इक्वल टू किसके इक्वल है ये, ए के। देखो भाई ए सेट के इक्वल है ये, तो मैं इसको ए भी लिख सकता हूँ ना। तो प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव होगी, लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए, ठीक है ना, ठीक है। समझ आया इस क्वेश्चन का। अब आपने एक क्वेश्चन फाइंड करना है, ठीक है। घर के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसी में से कुछ पार्ट दे रहा हूँ, बी कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट, ठीक है, बी यूनियन सी का होल कंप्लीमेंट, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपने राइट करने। उसके बाद नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन है हमारे पास, बी माइनस सी का होल कंप्लीमेंट, बी माइनस सी का होल कंप्लीमेंट, ठीक है। उतार दो उसको, राइट कर दो। लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, बी माइनस सी का होल कंप्लीमेंट, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है सिक्स्थ, कितने फिफ्थ हो या सिक्स्थ, हाँ सिक्स्थ ही है, ठीक है। तो राइट करूंगा इसको, ठीक है ना। तो b माइनस सी का होल कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, b सेट। b सेट कितना है हमारे पास, 2 है 4 है 6 है 8 है, एंड c सेट कितना है हमारे पास, 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो मेरे को b माइनस सी फाइंड आउट करना है, कौन सा करना है, b माइनस सी। तो b माइनस सी मैं फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, b माइनस b इंटरसेक्शन c। ये वाला फॉर्मूला लगा दो, इजीली से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा दो, इजीली से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाते हैं सबट्रैक्शन में, देखो यहाँ पे एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8 है, यहाँ पे क्या है 3 4 5 6 है, और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट एक्सक्लूड होगा, ओनली एंड 4 एंड 6। बट कुछ बच्चे गलती क्या कर देते हैं, इधर ये वाले एलिमेंट भी राइट कर लेते हैं 3 एंड 5, बट ये हमें राइट नहीं करना करना तो बी सेट के राइट नहीं करना, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला फोकस करो, ठीक है ना, कोई भी मिस्टेक नहीं आएगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। तो बी सेट कितना है हमारे पास, 2 है 4 है 6 है 8 है। उसके बाद माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो मैं इधर पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालता हूँ, क्योंकि हमें फाइंड करना ना बी इंटरसेक्शन सी। तो ये बी सेट आ गया, और इसका इंटरसेक्शन किससे करेंगे, सी सेट से। तो सी सेट कितना है, 3 4 5 6, और इंटरसेक्शन क्या होता है, सिमिलर एलिमेंट। तो सिमिलर एलिमेंट कौन से हमारे पास, 4 एंड 6 है। तो इस सेट के अंदर क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, 4 एंड 6, ओनली 2 एलिमेंट कंटेन कर रहा है। अब हम इजीली से कर सकते हैं बी माइनस सी का
कंप्लीमेंट, होल कंप्लीमेंट। और b माइनस सी का होल कंप्लीमेंट क्या होगा? वो एलिमेंट जो b और माइनस सी सब दोनों को सब्ट्रैक्ट करके नहीं आएंगे, ठीक है ना, वही होगा ना। अब हमने क्या करा, b माइनस सी फाइंड कर दिया, क्या किया, b माइनस सी फाइंड करना है। नाउ अभी हमें क्या करना है, b माइनस सी फाइंड करना है ना, तो ये किसके इक्वल है, b माइनस b इंटरसेक्शन c, है ना, b माइनस b इंटरसेक्शन c, उसके बाद इसका कंप्लीमेंट लगाएंगे यूनिवर्सल सेट से, इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, u माइनस b माइनस c, ठीक है, ये हो, ठीक है ना। अभी हमें क्या फाइंड करना है, b माइनस सी फाइंड कर रहे हैं, तो b कितना है हमारे पास 2 4 6 8 है, और b इंटरसेक्शन c कितना है 4 and 6 है, तो एलिमेंट कौन से आएंगे b माइनस सी में, 2 8 आएंगे, 2 8 आएंगे ना, है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, b माइनस सी का होल कंप्लीमेंट। अब लिखो नाउ b माइनस सी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस b माइनस सी। तो यूनिवर्सल सेट कितना है हमारे पास, x दैट x इज ए नेचुरल नंबर इज लेस देन 10, तो हम लिखते हैं इधर रोस्टर फॉर्म में 5 6 7 8 एंड 9, और माइनस किससे करेंगे, b माइनस सी से, तो b माइनस सी कितना निकल के आया 2 और 8, है ना, 2 and 8 आया ना, तो इसमें से 2 भी एक्सक्लूड नहीं होगा और 8 भी एक्सक्लूड नहीं होगा, जो रेस्ट रहेंगे वो हमारे पास क्या होगा, b माइनस सी का कंप्लीमेंट। तो रेस्ट हमारे पास आया 1 3 4 5 6 7 and 9, तो दिस इज ए b माइनस सी का होल कंप्लीमेंट। क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है, जल्दी से उतार लो, राइट कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर ही लोगे, है ना। आपको क्या फाइंड करना है, कंप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, एक पार्ट करवाता हूँ बाकी कर लोगे, है ना, एक पार्ट करवा देता हूँ ना, तो बाकी आप कर लोगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के भी 1 2 पार्ट करवाता हूँ, बाकी आप इजीली से अच्छा मैच कर लेंगे। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इक्वेशन राइट डाउन द कंप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है। आज कोई क्वेश्चन करते हैं या 3 कर लें, ये 3 होगा, है ना, लाइट भी नहीं है, ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, उसके बाद देखो काम इसको रख देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड 1.5 एक्सरसाइज, इफ यूनिवर्सल सेट a b c d e f g h, find the complements of the following set, find the complements of following sets। हमें complements find करने हैं following set के, तो a सेट a है, फर्स्ट पार्ट है सेट a इज इक्वल टू a b c, b सेट है, सेकंड पार्ट है d e f g d e f g, थर्ड पार्ट है हमारे पास c इज इक्वल टू a c e एंड g, ठीक है। उसके बाद d पार्ट है f f g h a, g h a, d पार्ट है हमारे पास f g h a, ठीक है, f g h a, ठीक है। तो स्टार्ट करो, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है a b c d e f g h, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट कौन सा दिया हुआ है, a b c d e f g h। इसको अगर हम सेट फॉर्म में राइट करेंगे, रीड करेंगे, तो कैसे करेंगे, x दैट x इज बिलोंग, किससे बिलोंग कर रहा है वो, इंग्लिश अल्फाबेट से, इज लेस देन i, है ना, लेस देन किससे, यहाँ लेस देन नहीं करेंगे, इसको प्रोसीड करके लिखेंगे, प्रोसीडिंग टू प्रोसीड i, ठीक है ना, i से जो पहले आते हैं, ठीक है ना, वो कौन से हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो a का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, उसने क्या बोला कि a सेट दिया हुआ है a b c, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ a, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ a, तो u माइनस a, तो u कितना है a b c d e f g एंड h, माइनस a कितना है a b c, तो हमारे पास क्या आएगा, अगर इन दोनों सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे
सेम एलिमेंट क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे, रेस्ट जो रहेंगे वो हमारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो डी ई एफ जी एच, समझ आया, क्लियर है? ये क्या हो गया हमारे पास ए कंप्लीमेंट, तो देयरफॉर ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू डी ई एफ जी एच, ठीक है, राइट हो गया। ऐसे बी कंप्लीमेंट निकालना है, ऐसे सी कंप्लीमेंट निकालना है और ऐसे ही डी कंप्लीमेंट निकालना है। तो क्लियर है, कर लो, ठीक, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपके लिए, ये वाला ये वाला ये वाला कल लाने करके और मैंने चेक भी करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। बड़े आज के लिए इतने 2 क्वेश्चन बड़े, ठीक है, गर्मी बहुत है, लाइट भी नहीं है, तो कल हम करेंगे, कल एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है।